most important chapter, not just because it's in your course, because of it's so much related to your daily life. बेटा आप इमेजिन करो कि आपके पास आपके घर में 24 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना आए, ना कि सिर्फ आपके घर में, आपके शहर में 24 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना आए, और आप ये सोचो पूरे वर्ल्ड में ही 24 आवर के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो क्या होगा। तो ये इतना बेसिक चैप्टर है कि हम लोग 24 सेकंड्स तक के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाने देना चाहते हैं। आज की डेट में हम लोग की डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले तो हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, उसके बारे में उसके बाद हम पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, पैरेलल रेजिस्टर्स, और फिर लास्ट में पावर और हीटिंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चार्जेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले अगर मैं तुमसे कहूँ व्हाट इज़ अ चार्ज, तो आप क्या कहोगे? चार्ज बेटा किसी भी चीज़ की फंडामेंटल क्वांटिटी है। दुनिया में हर चीज़ के पास चार्ज है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके पास चार्ज ना हो। ह्यूमन बीइंग के पास चार्ज है, एनिमल, ट्री, प्लास्टिक, एवरीवन हैव अ चार्ज। ठीक है, अब चार्ज को बेसिकली हम लोगों ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। अगर हम लोग पढ़ें टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो दीज आर 2 टाइप्स। बेटा इस 2 के अलावा तीसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब हर चीज़ या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। तो पहला क्या है? पॉजिटिव चार्ज। दीज आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन। मतलब कोई भी चार्ज प्रोटॉन का होगा या पॉजिटिव चार्ज कहीं लिखा होगा, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू प्रोटॉन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव चार्ज। दीज आर मेड ऑफ नेगेटिव सब्सटेंस पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है तो आप समझ जाओगे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, या कोई कहेगा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बेटा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आते कहाँ से हैं ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप मान लीजिए ये एक बॉडी ए है और ये एक बॉडी कौन सी है? बी है। बेटा जब भी कोई बॉडी ए इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है, क्या देगी बेटा? ये इलेक्ट्रॉन देगी, तो जो बॉडी लेती है वो कैसी हो जाती है? नेगेटिव चार्ज। और जो बॉडी देती है वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आप इतना बेसिक समझिए कि एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को क्या दिया? चार्ज दिया। तो जो देता है वो होता है पॉजिटिव और जो लेता है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। बेटा जब भी ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज की बात हो रही होगी तो इसका मतलब आप समझेंगे कि हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की। आप कभी भी प्रोटॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। आप हमेशा ट्रांसफ़र करोगे तो किसका करोगे? इलेक्ट्रॉन्स का करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब बेसिक डायग्राम है जहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉजेज एन अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स। मतलब कि बेटा किसी भी 2 चीज़ों के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? वो चार्जेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इधर बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, और अगर 2 नेगेटिव चार्ज हैं तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। मतलब अगर एक जैसे चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। और अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, ये अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। मतलब इससे हमारे पास एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पे हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब जैसे इसी के बेसिस पे हम लोगों ने चीज़ों को किस में बांटा, हम लोगों ने इंसुलेटर और कंडक्टर में बांटा। ठीक है बेटा, इंसुलेटर वो होते हैं जो जिनके पास चार्जेस नहीं होते। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा चार्ज होता है। सर आपने तो अभी ये कहा हमें कि हर बॉडी के पास चार्ज है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि इंसुलेटर के पास चार्जेस नहीं होते हैं? उसका जवाब मैं आपको अभी, जब हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में, तब डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब हम लोग बेसिक चीज़ पे आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर मास दिया गया है तो उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, केजी या ग्राम। ये उसकी सीजीएस यूनिट होती है और ये उसकी एमकेएस यूनिट होती है। ठीक है। अगर मैंने बात करी किसी चीज़ की लेंथ की, मान लो 1 मीटर का कपड़ा है तो ये 1 डिस्टेंस की बात करूं तो क्या होता है वो 1 किलोमीटर या फिर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर। मतलब बेटा ये सारी चीज़ें क्या होती है, यूनिट्स होती हैं। ऐसे ही बेटा चार्जेस के पास भी अपनी खुद की यूनिट होती है। ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। ठीक है। तो आपसे कभी भी कोई बात करेगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इतने चार्जेस चले गए, तो आप उसकी यूनिट किस में लिखोगे, कूलाम में लिखोगे। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया चार्जेस की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलाम होती है। एन इलेक्ट्रॉन possess a negative charge of 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है। कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। और द एसआई यूनिट ऑफ 1 कूलाम, और 1 कूलाम किसके बराबर होता है बेटा, दैट इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेनिंग 6.25 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है बेटा, इन सारी वैल्यूज़ का हम लोग न्यूमेरिकल्स में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अब बेटा जैसे ही हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़ा, उसी चार्जेस के बेसिस पे हम लोगों ने सारी जितनी भी चीज़ें थी पूरी दुनिया में, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है। तब आप और भी हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको एक और चीज़ आप आगे जा कर के पढ़ेंगे, वो होता है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। पर अभी आपकी इस क्लास तक के लिए बस यही आप बेसिक समझिए कि सारी चीज़ों को, जितनी भी सारी चीज़ें हैं पूरी दुनिया में, उसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया। एक होता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कंडक्टर की। कंडक्टर्स क्या होते हैं, दीज सब्सटेंस हैव द प्रॉपर्टी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। मतलब बेटा कंडक्टर हमने उसको कहा जिसके पास प्रॉपर्टी होती है कि अपने से करंट को फ्लो होने देता है। ठीक है। मतलब वो अपने आप में करंट को बहने के लिए अलाउ कर देगा। ऐसा क्यों होता है, दीज हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फ्री या लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स विच हेल्प इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बेटा इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आराम से मूव कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे कंडक्टर कहा। मतलब कंडक्टर के पास क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है।
ऐसे हम इंसुलेटर पे आते हैं। दी सब्सटेंस हैव द प्रॉपर्टी टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इंसुलेटर हमने उसे कहा जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं फ्लो करने के लिए, ठीक है। दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैम। मतलब इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर्स के पास बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। बेटा नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं जहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं किसके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जैसे सिल्वर मेटल है, ठीक है, गोल्ड, कॉपर, स्टील एंड सी वाटर। सी वाटर बेटा इसलिए कह सकते हो क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं और वाटर में ऑलरेडी फ्री आयंस होते हैं, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। मतलब इन सब के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपके लिए आयरन हो गया, ठीक है। अब नीचे देखिए इंसुलेटर्स के एग्जांपल हैं, रबर, ग्लास आपका बेटा इंसुलेटर है, ठीक है। डायमंड हो गया, वुड हो गया, ठीक है। डायमंड भी अलाउ नहीं करता है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो एक मैं आपको एग्जांपल और बताऊंगा कि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में एलोट्रॉप्स के बारे में, ठीक है। जो यहाँ पे अगर मैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करूँ, ठीक है, तो कार्बन का जो एलोट्रॉप है वो है 2। एक है आपका, अगर आपने पढ़ा होगा तो ग्रेफाइट, मतलब जो आपकी पेंसिल की निब होती है, और एक है डायमंड। अगर बेटा आप देखो तो ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है, और जो डायमंड है वो किस में आता है, वो नॉन कंडक्टर में आता है, या फिर आप कह सकते हो इंसुलेटर में आता है, ठीक है। हैं प्रोडक्ट एक ही चीज़ के, हैं दोनों ही ग्रेफाइट के कंपोनेंट, पर ग्रेफाइट जो आता है वो किस में आता है, कंडक्टर में आता है, पर डायमंड क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है। दैट इज़ ड्यू टू पैकिंग, ठीक है, कि उसकी पैकिंग कैसे होती है वो आप आगे पढ़ेंगे। अब बेटा कंडक्टर के बारे में हम लोगों ने बेसिक समझ लिया, अब इसके और डेप्थ में जाते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं ये आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है इस स्लाइड में, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी एटम होता है, ठीक है, तो उसके सेंटर में, ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है बहुत सारा, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उस एटम के आसपास क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है। ये मान लिया मैंने ऑर्बिट, ठीक है। आपने बेटा शेल पढ़ा होगा KLMN 2 8 16 32 ऐसे ही चलती जाती हैं। तो मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर पे कितने आएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर का मतलब ये होता है बेटा जिसकी आखिरी शेल में, जैसे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 है 2 है, अब यहाँ पे मान लीजिए 1 ही है, तो अब बेटा इसके पास कॉन्फ़िगरेशन इसका जो बनेगा वो 2,1 बनेगा। मतलब इसके पास हर कोई स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है, तो ये क्या करेगा, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं पे भी बेटा मूव कर सकता है, ठीक है। इसलिए ये किसके अंदर आते हैं, कंडक्टर के अंदर आते हैं। पर जब आप इंसुलेटर की बात करोगे तो मैंने पहले कहा ना कि इंसुलेटर के पास कोई चार्ज नहीं होता, नहीं बेटा, इंसुलेटर के पास चार्ज होता है, पर उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के,
तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाते हैं तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचता मूव करने के लिए, तो वो बॉडी कैसी हो जाती है, न्यूट्रल। मतलब उसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो उसके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो बेटा क्या हमने सीखा कि कंडक्टर वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इंसुलेटर जो होते हैं उनके पास चार्जेस नहीं होते हैं। उसका सेंस ये है कि उसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, इसलिए उन्हें न्यूट्रल बॉडीज भी कहा जाता है कई बार। बेटा अब यहीं पे बात करेंगे किसकी, चार्ज की एक और। बेटा चार्ज जो होता है, चार्ज की अपनी खुद की एक फील्ड होती है। ठीक है, फील्ड का मतलब आप ऐसा समझिए कि आप मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब एक रूम में एक एसी लगा हुआ है। अब वो एसी की हवा जो है बेटा वो सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड है, वो उस रूम तक लिमिटेड है। ठीक है, कि अगर आप उस रूम के अंदर जाएंगे तब तो आपको ठंडी हवा फील हो रही होगी, और जैसे ही रूम के बाहर निकलेंगे वो उसका एसी का जो इम्पैक्ट है, उसकी जो फील है, उससे आप कहाँ आ गए हो, बाहर आ गए हो, तो आपको वो ठंडी हवा महसूस नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से हर चार्ज की अपनी खुद की एक क्या होती है बेटा, फील्ड होती है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा इसकी जो फील्ड बनेगी वो हमेशा बाहर की तरफ बनेगी, ऐसे एरो के साथ। ठीक है, ये इसकी क्या होगी बेटा, फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज की। और जब भी आप नेगेटिव चार्ज की फील्ड देखोगे, नेगेटिव चार्ज की, तो वो हमेशा कहाँ होगी, उसकी तरफ होगी। क्लियर है आपको? इसीलिए बेटा आप जब भी बात करोगे कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये क्या करेगा, ये इधर पे भेजना चाहता है फील्ड, ये भी कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ, तो ये क्या एक दूसरे से टकराएंगे। इसलिए बेटा ये क्या हो जाता है, इसका डायग्राम ऐसा बन जाता है। ये फील्ड इधर से मुड़ जाती है, इधर पे कहाँ जा रही है फील्ड, नीचे, इधर पे कहाँ जा रही है, इधर, इधर पे इधर, इधर पे इधर, इधर पे भी ऊपर, इधर पे भी साइड में, इधर पे भी साइड में। पर बेटा जो इसके पास आ रही होंगी वो ऐसी टर्न हो जाती है, इसके पास जाना चाहती है पर वो ऐसी मुड़ जाएगी। ये भी क्या करेगा बेटा, ऐसा मुड़ जाएगा। तो इस कारण बेटा ये रिपल्सिव बाय नेचर होता है। ठीक है, ये इसकी क्या है बेटा, फील्ड लाइंस। हमेशा बेटा पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइंस जो होंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी। फील्ड लाइंस हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, पर हमने मान लिया कि हाँ ये ऐसी निकल रही होगी, और एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को प्रूव हो गया कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है। और जब हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव को देखा, ये कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, और ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव। इसमें तो बेटा फील्ड लाइंस आएंगी और इससे क्या होगा, निकलेंगी। तो यहाँ पे लाइंस यहाँ से निकली और पॉजिटिव के अंदर गई, यहाँ से फील्ड लाइंस निकली और कहाँ गई, पॉजिटिव के अंदर गई, यहाँ से भी पॉजिटिव के अंदर गई, यहाँ से भी इसके अंदर गई। तो ये बन जाएगा डायग्राम आपका किसका, जो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ऐसी लाइंस बन जाती है जहाँ पे अट्रैक्टिवनेस दिख रही होती है, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो वो कैसी दिखेंगे आपको, हमेशा अपोजिट। यहाँ पे बेटा एक चीज़ ध्यान देना, मैं इरेज कर रहा हूँ ये। ठीक है, इसमें जो एरो रहेगा नेगेटिव का वो इनसाइड रहेगा। ठीक है, ये जो एरो रहेंगे इसके वो अंदर की तरफ रहेंगे, बाहर की तरफ नहीं। हमने अभी देखा ना, नेगेटिव चार्ज में कहाँ की तरफ रहता है, इनसाइड की तरफ रहता है, आउटसाइड नहीं रहेंगे। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं। अब बेटा इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब बेटा ज़्यादा इसमें आप दिमाग मत लड़ाना। पोटेंशियल का मतलब ये समझना आप क्या होता है, दम। क्या होता है, दम। बस इतना समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात हो रही है मतलब किसकी बात हो रही है, दम, मतलब किस में ताकत है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल मतलब जितना ज़्यादा दम होगा, वो चार्ज को उतना ज़्यादा दम लगा करके धकेलेगा। और जितना कम पोटेंशियल होगा, इसका मतलब उसमें दम कम है, वो धक्का धीरे मार पाएगा। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, होती क्या है। व्हेन अ स्मॉल इलेक्ट्रिकल चार्ज इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज के पास, ड्यू टू अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, सो वर्क डन on the positive charge to move it against this force of repulsion. ठीक है, the electric potential is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinite to that point. ठीक है, अब बेटा इसको डेफिनेशन से थोड़ा कम समझ में आया। जैसे मान लीजिए ये क्या है, चार्ज इनफाइनाइट पे है, इसको हमें कहाँ लाना है, इस पॉइंट तक लाना है। वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू अदर पॉइंट इक्वल टू एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है वो अपन डायग्राम से समझते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से आएगा ब्लैंक पेज में। ठीक है, अब आप यहाँ समझो, एक कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी जो बाहर की तरफ होंगी, ऐसे बाहर की तरफ होगी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लाइंस निकलती हैं किसी भी चार्ज से। अब मान लो इधर पे एक छोटू सा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज है, छोटा सा प्लस क्यू। ठीक है, ये चार्ज बड़ा है, ये छोटा है। अगर बेटा ये चार्ज है, आप जब भी बेटा पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज की बात होगी तो आप हमेशा याद रखना, टेस्ट चार्ज जो होता है वो बहुत छोटा सा चार्ज होता है। ठीक है, जिसकी खुद की कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती और वो हमेशा पॉजिटिव होता है। किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिट चार्ज कहीं पे लिखा होगा या टेस्ट चार्ज। तो अभी हमारा ये मेन चार्ज है, बड़ा चार्ज है, और ये छोटा सा चार्ज है जिसे हमने टेस्ट चार्ज बोला। ठीक है, और ये होता कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा ये बताओ, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला बड़ा वाला चार्ज, ये बड़ा वाला चार्ज इसको क्या करना चाहता है, इधर पे धकेलना चाहता है। ठीक है, अब थोड़ा क्लीन डायग्राम बनाते हैं। क्या ये पॉजिटिव चार्ज है। अब बेटा मैं सारी लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक ही बना रहा हूँ, उसी से हम समझेंगे। यहाँ से मान लो r डिस्टेंस पे एक कोई छोटू सा चार्ज है q, और ये चार्ज इसको कहाँ ढकेल रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है पीछे की डायरेक्शन में। और फोर्स कौन सी है बेटा, रिपल्शन वाली फोर्स है। तो पोटेंशियल क्या करेगा बेटा, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में। और ये छोटे से चार्ज को कहीं इनफाइनाइट से कहाँ तक खींच के ला रहा है, वो ऐसे r डिस्टेंस तक खींच करके ला रहा है। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन ये आई कि पोटेंशियल बराबर होता है किसके, वर्क डन से। किसके बराबर, वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक, इस इनफाइनाइट से लेकर के इस r डिस्टेंस तक। ठीक है, तो उसे हमने क्या बोला, पोटेंशियल। फिर से समझो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये r डिस्टेंस है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को पीछे ढकेलना चाहता है। पोटेंशियल क्या करता है, बहुत सारी दम लगा करके इस फोर्स को वो अपोज कर रहा है पोटेंशियल।
और इस फोर्स को अपोज करके इनफाइनाइट से ले करके धीरे 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 ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी फोर्स की, ठीक है। तो ये धीरे 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 खींच करके कहाँ तक ला रहा है बेटा, ये इस आर डिस्टेंस तक लाया है इसको, ठीक है। और ये बेटा इतने धीरे लाता है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। ये आप बात याद रखिएगा कि इसमें जो भी वर्क डन हुआ है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में हुआ है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर के, कि जब भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वर्क डन की बात करोगे तो वर्क डन पूरा कन्वर्ट होता है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी इसमें बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार हम फिर से डेफिनेशन में जाते हैं, अगर हमें क्लियर हो गया है तो। क्या बोल रहा है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हमने सीखा, व्हेन अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, हमने अभी देखा टेस्ट चार्ज, इज प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, ये बड़ा वाला चार्ज ही तो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो जा रही है इमेजिनरी लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से कहाँ की तरफ जाती है, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज में कहाँ की तरफ आती है, इनसाइड, ठीक है। प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन अदर चार्ज, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। जैसे ये छोटू सा क्यू चार्ज है, तो अब ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एक फोर्स महसूस कर रहा है, ठीक है। इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, सो वर्क डन हैज़ टू बी डन ऑन द पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। मतलब ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है इसकी अगेंस्ट मुझे मेहनत करनी है, और ये कौन कर रहा है बेटा, पोटेंशियल V, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। मतलब इस क्यू चार्ज को हम कहाँ से लेके आए बेटा, इनफाइनाइट से यहाँ तक लेकर के आए, ठीक है। उसी को हमने क्या बोला बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, V से करते हैं, ठीक है। बेटा जैसे ही हम लोग समझ लिया है पोटेंशियल के बारे में, अब हम बात करेंगे किसके, पोटेंशियल की डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है बेटा दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंस को हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा V से डिनोट करते हैं। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, इस ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, ठीक है। अब हम देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्लोजली लिंक्ड टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। A small charge placed within the electric field experience a force। जैसा अभी हमने देखा है बेटा, एक बड़ा सा चार्ज रखा है हमने पॉजिटिव, उसके पास एक छोटू सा नेगेटिव पॉजिटिव लेकर के आओगे तो दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। तो बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज छोटे वाले पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगाएगा बेटा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको ये रिपेल करेगा F को, F फोर्स से, ठीक है। एंड to have brought that charge to that point against the force, अगर मुझे इस चार्ज को इस पॉइंट के बड़े वाले चार्ज के पास लाना है तो मुझे कुछ काम इसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, ठीक है। अगेंस्ट द फोर्स रिक्वायर्स वर्क। The electric potential at that point is defined as the energy required to bring a unit test charge from infinite distance slowly। जैसा कि बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि स्लोली लेके आना है। स्लोली मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी, ज़ीरो। सारा का सारा आपका वर्क कन्वर्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन वोल्ट। मतलब पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है बेटा वो वोल्ट होती है। और हमने क्या बताया, 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल फॉर विच 1 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी एक्सपेंडेड टू ब्रिंग द चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इनफाइनाइट। बेटा इस चीज़ को, ये जो आपका आखिरी वाला पॉइंट है उसको हम अभी डेरिवेशन से समझेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं हम लोग।
अभी बेटा हम लोग चार्ज कर रहे थे एक पॉइंट तक, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस दूर, और थोड़ा आगे आ जाते हैं इधर तक, एक क्या है, छोटू सा पॉजिटिव चार्ज है जिसे आपने क्या बोला, टेस्ट चार्ज। ठीक है। अब बेटा अगर इधर पे मैं क्या लगा रहा हूँ, पोटेंशियल V। ठीक है। अब इसने ये बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है V1 और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है V2, तो इन दोनों में जो अंतर है V1 माइनस V2 किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा V के बराबर होगा, मतलब पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है। इसी को हमने डिफाइन क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस से। आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है बेटा कि जब तक इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट तभी फ्लो होगा, करंट सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में फ़्लो हो सकता है, अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा आप खुद समझो, करंट फ्लो का क्या मतलब है, मतलब चार्जेस का फ्लो होना। ठीक है। और चार्जेस को फ्लो कौन कर रहा है, दम कौन लगा रहा है बेटा, दम लगा रहा है पोटेंशियल। तो जब तक पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए।